जी, ये तो बड़े कॉमन किस्म के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं कि जी टैक्स रिटर्न फाइल करने लगे हैं आप हमारी और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कौन से पीरियड से वो बिलोंग करते हो। अगर हम लोग पीरियड की बात करें, टाइम की बात करें तो माली साल से रिलेटेड हमेशा इन्फॉर्मेशन होती है। पाकिस्तान में माली साल जो है वो जुलाई से लेके जून तक होता है। अगर हम माली साल 23-24 की बात करें तो वो 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक है। और अब कोई भी इंफॉर्मेशन आप हम लोगों को अगर देंगे तो वो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगर हम बैंक चलते हैं तो बैंक से बैंक स्टेटमेंट एज यूजुअल जो है वो आप निकलवाते हैं। बैंक स्टेटमेंट के साथ एक डॉक्यूमेंट प्लीज और निकलवाया करें जिसको हम टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। और मैनेजर जो है वो एक सिंगल कमांड की बेस पे ये टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट जो है वो आपको दे देते हैं। उसके ऊपर उनको कुछ ज़्यादा एफर्ट करनी नहीं पड़ती है। उसका फायदा ये होता है कि इसके अंदर जितने भी बैंक के की ट्रांजेक्शन के दौरान टैक्स कटे होते हैं वो सारे के सारे एक सिंगल डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं। और वो एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो हमारे तक पहुंच जाती है और उसके अंदर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन या उसमें कोई ऐसी फिगर फिगर चेंज होने के कोई ऐसे चांस नहीं होते। ठीक है जी। फिर ये है कि बैंक में ही आप हैं और आपके पैसे जो है वो बाहर से किसी ने भिजवाए हैं या आते हैं तो जिसको हम फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं। तो फॉरेन रेमिटेंस जब भी आपका आए तो एक बात याद रखें, प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जिसको पीआरसी भी कहते हैं, वो जब भी पैसे आए उसके साथ जो है वो पीआरसी जरूर ले लिया करें उनसे। ठीक है। अब अगर आपके पैसे जो है वो मनी एक्सचेंज के थ्रू आते हैं तो आपके पास जितनी भी रिसीट्स हैं वो पास होनी चाहिए, वो उनकी स्नैप्स जो है वो आपने खींची होनी चाहिए। अब अगर आपके पास पैसे जो है वो बैंक के थ्रू आए हैं तो वो पीआरसी आपके पास होने चाहिए प्रेफरेबली। और अगर ये मनी एक्सचेंज कंपनीज के थ्रू आए हैं तो इनकी रिसीट्स जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ये हमेशा जब भी आपके पास पेमेंट आए ये आप इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपने पास प्लीज स्टोर कर लिया करें। नंबर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी आपके पास आई है, प्रॉपर्टी आपने बाय की है या प्रॉपर्टी आपके पास जो थी वो आपने बेच दी है। अगर आपने प्रॉपर्टी बाय की है तो कितने की खरीदी है, कहाँ पे खरीदी है और उसकी मेजरमेंट जो है यानी वो मरले है कितने मरले की है और कितने कनाल की है, ये आपने काइंडली प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद ये है, जब भी आप रजिस्ट्री करवाएं तो ये रजिस्ट्री का फर्स्ट पेज जो होता है अगर आप ये भिजवा दें तो ये सबसे बेस्ट हो जाता है। उसका फायदा ये है कि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे पर्टिकुलर्स जो है वो गिवन होते हैं तो हम यहाँ से जो है वो उनको उठा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके पास गाड़ी जो है वो उसमें एडिशन हुआ है, कौन सी गाड़ी आपने ली है, कितने की है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो क्या है, ये आप हम लोगों को भिजवा दें। आप देखें ये इस तरह का कार्ड जो है वो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो आता है। अगेन सारे पर्टिकुलर्स जो है वो इस कार्ड के अंदर होते हैं तो हमें जो है वो उसमें जो है वो उस पर्टिकुलर गाड़ी को रजिस्टर करने में आसानी हो जाती है। अगर इसी तरह से आपकी गाड़ी जो है वो बिकी है तो भी हमें बता दें ताकि हम आपकी रिटर्न के अंदर से वो गाड़ी जो है वो निकाल दें। फिर ये कुछ टैक्सेस हैं जो पूरे साल में कटे होते हैं। इन टैक्सेस को हम लोगों को कलेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है और ये टैक्सेस आपकी अल्टीमेट जो टैक्स लाइबिलिटी होती है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पे आप बैंक गए थे, उसके ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स कटा है वो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट के थ्रू आपको मिल जाता है। अगेन प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट सेविंग अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट लगती है और उसके ऊपर टैक्स भी कटता है, ये भी आपके बैंक के टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट के अंदर आ जाता है। आपने को प्रॉपर्टी बेची है, सेक्शन 236 के तहत आपका टैक्स कट चुका है, उसके बगैर रजिस्ट्री नहीं होती है, वो डॉक्यूमेंट हम लोगों को दें, उसमें मेजर टैक्सेशन डिडक्ट हुई होती है। प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, 236 के थ्रू आपका टैक्स कटा होता है, वो डॉक्यूमेंट हम लोगों को दें, उसके अंदर मेजर टैक्सेशन जो है वो डिडक्ट हुई होती है। आपने गुड्स किसी को बेची हैं, उसने आपका टैक्स काटा है, आपने किसी को सर्विसेज दी हैं, उसने आपका टैक्स काटा है। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है जी, जो कि कमर्शियल बिल्स के ऊपर टैक्स कटता है। टोकन टैक्स के ऊपर जो है वो टैक्स कटा होता है। आपने नई गाड़ी ली है, उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ होता है। इसी तरह से बहुत से और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं, एस्पेक्ट्स हैं कि जिनके ऊपर टैक्स कटा होता है। जहाँ पे भी आपका टैक्स कटे आप कोशिश करें कि उसका डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हर किस्म के टैक्स की रिडक्शन जो है वो आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर इनकॉर्पोरेट हो। थैंक यू फॉर